प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय है हमारा पाठ 5 संक्षिप्त सार व गृह कार्य हल। व्याख्यान 2। बच्चों, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 अनुवाद किया व कठिन शब्दों के अर्थ की जानकारी प्राप्त की। आज हम अपने व्याख्यान 2 में पाठ के संक्षिप्त सार व उससे संबंधित गृह कार्य हल की जांच करेंगे। आइए पढ़ते हैं अपना व्याख्यान 2। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पाठ के संक्षिप्त सार को पढ़ेंगे। संक्षिप्त का अर्थ है छोटा। कल हमने विस्तार पूर्वक संस्कृत सहित अपने पाठ का अनुवाद किया। आज हम एक बार कहानी के रूप में पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह पाठ पंचतंत्र की कहानियों से लिया गया है। इस पाठ में चंचल नाम का एक शिकारी होता है और एक बाघ होता है। चंचल की जो आजीविका थी, जो उसका साधन था, वह पशु पक्षियों को पकड़ना था और उन्हीं के द्वारा अपनी आजीविका को चलाना था। अब एक दिन वह वन में गया और वन में एक जाल फैलाकर या बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन जब वह वन में गया, उसने देखा उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि यह कहानी हमारी पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है। क्या था? चंचल नाम का एक शिकारी था। पशु पक्षी आदि को पकड़कर वह अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब वह वन में गया, तब उसने देखा उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ। वह सोचने लगा, बाघ मुझे खा जाएगा। अब आप सोचिए, आप जंगल में जाते हो और आपको शिकार करने की आदत है। अब शिकार करते समय अगर कोई बड़ी चीज जाल में फंस जाती है तो आप भी एकदम से हैरान हो जाते हो। उसी प्रकार चंचल के साथ हुआ, क्योंकि वह छोटे जीवों को पकड़कर पशु पक्षियों को पकड़ता था। अब जब बाघ उस पिंजरे में, उस जाल में आ गया, जाल में आने के पश्चात चंचल क्या हो गया? हैरान हो गया और उसके दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, अन्यथा ये बाघ मुझे खा जाएगा। जब उसने बाघ को जाल में बंधा हुआ देखा, उसने सोचा बाघ मुझे खाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव। अब बाघ ने जब चंचल को देखा तो उसने प्रार्थना की कि हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब बाघ कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि वो बंधा हुआ था। अब बंधे हुए व्यक्ति तो कोई भी प्रार्थना निवेदन कर सकते हैं, तो बाघ ने भी उसी प्रकार का निवेदन किया कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। अब क्या किया? शिकारी ने उसे जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ ने जल पीकर फिर शिकारी को बोला, मेरी प्यास शांत हुई। अब क्या किया? बाघ ने जल पिया और शिकारी को कहा कि अब मेरी प्यास शांत हुई, अब मैं भूखा हूँ। अब क्या हुआ कि मैंने जल तो पी लिया,
लेकिन अब मुझे भूख लगी है, अब मैं भूखा हूँ, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा, कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यानी मैंने तुम्हारे लिए अच्छा कार्य किया और तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने मुझे झूठ कहा। तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, यानी तुमने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने तुम्हें जाल से छोड़ दिया। फिर तुमने कहा कि तुम्हें प्यास लगी है, मैंने तुम्हारे लिए पानी दिया। लेकिन अब तुम कहते हो कि अब तुम्हें भूख लगी है, इसलिए तुम मुझे खाओगे। ये कहाँ का न्याय है? अर्थात मैंने तुम्हारे लिए अच्छा आचरण किया और तुम मुझसे झूठ कहते हो कि तुम मुझे खाओगे या तुम मुझे खाने की इच्छा रखते। बाघ बोला, अरे मूर्ख। क्या कहता है बाघ? अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई भी कार्य अकरणीय नहीं होता। अर्थात जब भूख होती है तो भूख के समय कोई भी कार्य अकरणीय नहीं होता, अर्थात उसमें भला या बुरा नहीं देखा जा सकता। भूख के लिए सभी स्वार्थी होते हैं और सभी अपना स्वार्थ देखते हैं। अब बाघ का स्वार्थ क्या था कि उसे भूख लगी है और उसके ऊपर किए गए उपकार को वह भूल गया। उसे केवल एक ही चीज नजर आ रही थी और वह चीज थी जो चंचल उसके सामने खड़ा था, वह उसको खाने की इच्छा रखता था। अब बाघ कहता है, किसी से भी पूछ लो कि जो कार्य है, भूख लगी है, अर्थात प्यास लगी है, भूख लगी है, तो व्यक्ति को केवल वही चीजें सामने दिखाई देती हैं जो उसके सामने हैं। फिर चंचल नदी के पास जाता है, नदी के जल से पूछता है। नदी का जल बोला, ऐसा ही होता है, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल मूत्र छोड़कर लौट जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। पहले चंचल किसके पास गया? सबसे पहले चंचल नदी के पास गया, फिर चंचल वृक्ष के पास गया और वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा दुख देते हैं। अब कहते हैं कि मानव हमारी छाया में क्या करते हैं? विश्राम करते हैं, क्योंकि पेड़ों का कहना भी सही है। हम उनकी छाया में क्या करते हैं? आराम करते हैं, उनसे फल फूल औषधियाँ प्राप्त करते हैं। फिर हमारा मन करता है तो कुल्हाड़ी से कहीं भी उस पेड़ को काट देते हैं। अब पेड़ क्या है? सजीव होते हैं, उनको भी दुख होता है और जब उनको काटा जाता है तो उनको अत्यधिक दुख होता है। पेड़ कहते हैं फिर जहाँ कहीं उनका मन हुआ वहीं पर छेद कर देते हैं, अर्थात सभी स्वार्थी होते हैं। पास में ही एक लोमड़ी। अब क्या था, जब चंचल वृक्ष से बातें कर रहा था, वृक्ष की और चंचल की बातों को एक लोमड़ी खड़ी होकर सुन रही थी। अब लोमड़ी कहाँ खड़ी थी? लोमड़ी बेरी की झाड़ियों के पीछे छिपकर यह सब बातें सुन रही थी। लोमड़ी कहाँ खड़ी थी? बेरी की झाड़ियों के पीछे। वह अचानक चंचल के पास गई और कहती है, क्या बात है? का वार्ता, यानी क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, यानी वह कहता है, अरे मौसी तुम सही समय पर आई हो, यानी तुम्हारे जो आने का समय है वह बिल्कुल सही है। मैंने इस बाघ की प्राणों की रक्षा की, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। बाघ यानी बाघ के बारे में चंचल क्या कहता है लोमड़ी से कि मैंने इसकी प्राणों की रक्षा की, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने लोमड़ी को जो उसके साथ घटना हुई वह सारी घटना बता दी। लोमड़ी ने चंचल को कहा, अच्छा तुम जाल फैलाओ। फिर बाघ से बोली, तुम किस प्रकार इस जाल में बंध गए थे, यह मैं प्रत्यक्ष यानी अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ।
बाघ ने उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमड़ी फिर कहती है कि अब बार बार कूद कर दिखाओ। अब क्या हुआ, लोमड़ी के कहने पर बाघ बार बार कूदने लगा, यानी जैसा लोमड़ी ने कहा वह वैसा ही आचरण करने लगा। जाल में बंधा हुआ वह बाघ अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, अर्थात बार बार कूदने से वह थक गया और थक कर वहीं गिर गया और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सही कहा, सभी स्वार्थी होते हैं। अर्थात लोमड़ी के द्वारा बाघ को शिक्षा दी गई कि जैसा तुमने कहा वैसा ही हमने तुम्हारे साथ किया, क्योंकि शिकारी ने क्या किया था, बाघ का भला किया था, उसे जाल से मुक्त किया था और उसके लिए पानी दिया था। लेकिन बाघ ने उससे क्या कहा था कि भूख के लिए कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। लेकिन लोमड़ी ने अपनी चालाकी से बाघ को पुनः जाल में बांध दिया और वहां से खुशी खुशी शिकारी और लोमड़ी वापस आ गए। प्यारे बच्चों, यह था हमारा पाठ का संक्षिप्त सार। कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से लोमड़ी ने शिकारी के प्राणों की रक्षा की और बाघ को फिर से जाल में बांध दिया। अब हम पाठ से संबंधित गृह कार्य हल की जांच करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अब क्या है कि बेटा जो ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध क्या होता है, शिकारी। शिकारी का नाम क्या था। व्याधस्य शिकारी का नाम किम क्या आसीत था। तो शिकारी का नाम क्या था, चंचल। उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, चंचलः। क्या लिखेंगे, चंचलः। प्रश्न 2 है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, कुत्र कहाँ, दृष्टवान देखा। तो चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, जाले जाल में, जाले जाल में। प्रश्न 3 है, कस्मै किमपि अकार्य न भवति। कस्मै किमपि अकार्य न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। क्षुधार्ताय, भूख के लिए। क्षुधार्ताय, भूख के लिए। प्रश्न 4, बद्री गुलमान्याम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बद्री बेरी, गुलमान्याम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेरी की झाड़ियों के पीछे कौन थी। लोमशिका, लोमड़ी। लोमशिका, लोमड़ी। कौन थी, लोमड़ी। सर्वः किम समीहते। सर्वः सभी, किम क्या, समीहते होते हैं। सभी क्या होते हैं। उत्तर स्वार्थम, स्वार्थी। कैसे होते हैं सभी, स्वार्थी। निसहायो व्याधः किम याचत। निर्बल बाघ ने क्या प्रार्थना की। प्राण भिक्षाम, यानी अपने प्राणों की। बेटा यहाँ पर हमने अपने एक पद में उत्तर दीजिए प्रश्नों का हल किया। अब हम प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए का हल करेंगे। प्रश्न 1 है, चंचलेन वने किम कृतम। चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया। कहानी आपने अच्छी प्रकार से पढ़ी तो चंचल ने वन में क्या किया था। चंचलेन वने जालम विस्तीर्यम
चंचल ने वन में जाल बिछा दिया। विस्तीर्यम बिछा दिया या फैला दिया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। जो बाघ था उसकी प्यास कथम कैसे शांत हुई। व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत। बाघ की प्यास जल से शांत हुई। किससे हुई? जल से। प्रश्न 3 है, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जलम जल, पीत्वा पीकर, जल पीकर बाघ क्या बोला। अब जल पीकर बाघ ने क्या कहा था? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्। जल पीकर बाघ बोला, सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। प्रश्न 4, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने माता के समान या मौसी का संबोधन किसको किया? किसको पुकारा? चंचलः चंचल, लोमशिकां मातृस्वसः लोमड़ी को मौसी से संबोधित किया। चंचल ने मौसी किसे कहा था? लोमड़ी को। प्रश्न 5, जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में दोबारा से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? बताइए। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में फिर से बंधा हुआ बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर लौट आया। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे वाक्य किसने किसको कहे। अब बेटा यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और वो वाक्य आपको बताने हैं कि किसने किसको कहे। एक उदाहरण भी दिया गया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्र है व्याधम, ये किसने कहा था? बाघ ने शिकारी को। तो यहाँ पर किसने के लिए करेंगे हम कह और का प्रयोग, और किसको के लिए करेंगे कम या काम का प्रयोग। पहला है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। तो तुम्हारा कल्याण हो ये किसने कहा था? व्याघ्र है व्याधम, बाघ ने शिकारी को। जनाः मयि जलम स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। नद्याः व्याधम, नदी ने बाघ यानी शिकारी से। नद्याः व्याधम, नदी ने शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। तो ये किसने कहा था? चंचलः व्याघ्रम, चंचलः व्याघ्रम, चंचल ने बाघ को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेद करते हैं। वृक्ष है व्याधम, वृक्ष व्याधम, पेड़ ने शिकारी को। संप्रति पुनः पुनः क्रुदनम दृश्य, अब बार बार कूद कर दिखाओ। किसने किसको कहा? लोमशिका व्याघ्रम, लोमशिका व्याघ्रम, लोमड़ी ने बाघ को। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कीजिए। बेटा यहाँ पर प्रश्न निर्माण का ये प्रश्न हमारा पिछले अध्यायों में भी आया है और अब फिर से आया है।
जो पद मैंने रेखांकित किया है उस पद का आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते समय हमारा किम यानी क का शब्द रूप चलता है। अगर हमारा शब्द पुल्लिंग है तो क पुल्लिंग शब्द रूप चलेगा। अगर हमारा शब्द रूप स्त्रीलिंग है तो का शब्द रूप चलेगा। और अगर हमारा शब्द नपुंसक लिंग है तो उसके लिए हम किम शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। नपुंसक लिंग शब्द रूप हमारा पुल्लिंग के समान ही होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती हैं। तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक नपुंसक लिंग पुल्लिंग के समान ही चलता है। पहला है व्यादः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत। व्यादः शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। जाल से अब बाहर निकाल दिया यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क शब्द रूप की पंचमी विभक्ति कस्मात, तो उत्तर लिखेंगे हम कस्मात। चंचलः वृक्षमुपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। किसके पास जाकर पूछा? वृक्षम शब्द को रेखांकित किया है तो क्या आ जाएगा वृक्षम के स्थान पर? कम। फिर है व्याघ्र है लोम शिकायई निखिलाम कथाम निवेदयत। लोम शिकायई को रेखांकित किया है तो लोम शिकायई के स्थान पर आ जाएगा कश्यई। मानवाहा वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति। मानवाहा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, तो वृक्षाणाम के स्थान पर केशाम। फिर है व्याघ्र है नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम सम्यत। अब यहाँ पर नद्याः शब्द को रेखांकित किया है तो नद्याः के स्थान पर कश्याः, क्या आ जाएगा? कश्याः। प्रश्न 5 है, बेटे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से हमारी एक कहानी है, उस कहानी को पूरा करना है। शब्द हैं हमारे वृद्धः, कृतवान, अकस्मात, दृष्टा, मोचेतुम, सा अट्टासम, शूद्रः, तरहई, स्वकीयई, कृतनम। अब यहाँ पर ये शब्द हैं, इन शब्दों की सहायता से ये कहानी पूरी करनी है। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एकस्मिन् वने, एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार शिकारी के फैलाए हुए जाल में बंधा हुआ था। सह बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किए, किंतु जालात, लेकिन जाल से आजाद नहीं हुआ। तत्र एकः मुस्कः समागच्छत्, वहां एक चूहा आ गया। समागच्छत्, चूहा आ गया। वदः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सह तम अवदत् अहो। बंधे हुए बाघ को देखकर वह उसको बोला, अरे भवान जाले बद्धः, आप जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्रः बाघ था, सा अट्टासम, अचानक से हंसा, बोला, अरे त्वम शूद्रः जीवः, तुम छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यामि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम, यदि तुमने मुझे मोचयिष्यसि, छुड़ा दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि, मारना। मुस्कः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कृतनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काट दिया। काट कर त्वम, उस बाघ को बाहर किया। चूहे ने क्या किया? अपने छोटे दांतों से उस जाल को काट कर उस बाघ को बाहर किया। निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर बेटा आपकी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उन पंक्तियों के अनुसार आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जिस पंक्ति से जो प्रश्न पूछा गया है आपको उसी के अनुसार उसका उत्तर लिखना है। पहला पूछा गया है, सह लोम शिकायै सर्वाम कथाम निवेदयत। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर विशेषण पद क्या है? सर्वाम। क्या है? सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान,
मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चंचलाय, चंचल के लिए। सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थी होते हैं। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता पद क्या है? तो सर्वः, सभी। अगला है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यातेकम अव्यय पदम चित्वा लिखित। अब यहाँ पर वाक्य में अव्यय पद चुनकर आपको लिखना है। तो अचानक, अचानक की संस्कृत क्या होगी? सहसा। फिर है का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखतः, जो क्रियापद है उसका आपको पद परिचय भी देना है। तो यहाँ पर क्रियापद है हमारा विज्ञापय, बताओ। तो यहाँ पर वि उपसर्ग ज्ञा धातु निच प्रत्यय और लोट लकार है। बेटा ये पद परिचय वाला जो आपका पाठ है वह हिंदी व्याकरण में आगे आएगा, उसका हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए शब्द रूप को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर 2 शब्द रूप दिए गए हैं। पहला शब्द रूप है मातृ यानी माता, और दूसरा शब्द रूप है सौस्त्री यानी माता के जैसी, सौस्त्री मौसी। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी कुछ विभक्तियाँ आपको दी गई हैं और उन विभक्तियों को आपको पूरा करना है। मैंने यहाँ पर ऊपर विभक्ति लिखा है, फिर एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। सबसे पहले माता शब्द की यानी मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति पूछी है। तो मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति है माता, मातृ, मात्र है। माता, मातृ, मात्र है। अब सौस्त्री शब्द की पूछी गई है सौसा, सौसारऊ, सौसारः। सौसा, सौसारऊ, सौसारः। बेटा ये दोनों रूप हमारे एक समान हैं, एक तरह से ही इनका क्या होगा, इनको लिखा जाएगा। फिर है मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। सौस्त्री शब्द की तृतीय विभक्ति सौस्त्रा, सौस्त्रीभ्याम, सौस्त्रीभिः। फिर है सौस्त्री शब्द की सप्तमी विभक्ति सौस्त्री, सौस्त्रोः, सौस्त्रीषु। मातृ शब्द की सप्तमी विभक्ति मातृ, मात्रो, मातृषु। सौस्त्री शब्द की षष्ठी विभक्ति सौसुः, सौस्त्रोः, सौस्त्रीणाम। मातृ शब्द की षष्ठी विभक्ति मातुः, मात्रोः, मातृणाम। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर आज अपने पाठ 5 का संक्षिप्त सार व गृह कार्य हल की जांच की। अब आपको अपनी हिंदी की जो उत्तर पुस्तिका है जिसमें आपने संस्कृत का भी कार्य किया हुआ है, संस्कृत वाले भाग पर आपको अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न संख्या 1 एक पद में उत्तर दीजिए व प्रश्न संख्या 2 पूरे में उत्तर दीजिए, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ये दोनों प्रश्न आपको अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। वह यह व्याख्यान अच्छी प्रकार से याद करना है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।